कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो तैयार हो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए? तो आज हम करेंगे पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट। तो करें स्टार्ट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज हम सीखेंगे पावर लाइन। क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे पावर लाइन। नंबर लाइन सुना ना सब, पावर लाइन। लेट अस अरेंज द पावर्स ऑफ 4 अलोंग अ लाइन। यहाँ पावर की सॉरी 4 की पावर्स की एक लाइन बनाई गई है, उसको समझते हैं। देखो कैसे होती है। ये लिखा है 4 की पावर 1 मीन्स 4, 4 की पावर 2 मीन्स 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, ऐसी 4 की पावर 5 1024, 4 की पावर 6 4096, 4 की पावर 7 16384, 4 रेज टू द पावर 8 65536। ठीक है, अब ऐसे नीचे आ जाओ। 4 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू क्या आती है 1। फिर अब 0 के बाद क्या आएगा? 4 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/4। जब भी हमारा कोई नंबर की जो पावर वो निगेटिव होती थी तो उसका क्या करते थे हम? रेसिप्रोकल। तो आएगा ना 1/4। 4 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/16। 4 की पावर क्या है बच्चों? -2, तो यानी कि 1/4 की पावर उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/4 आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो यानी कि 1/16। जैसे आपकी नॉर्मल नंबर लाइन होती है, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 ये होती है, इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ऐसे ही ये पावर लाइन है। यहाँ पर आपकी ये 4 रेज टू दी पावर 0 है, ऊपर सारी पावर कैसी है? पॉजिटिव है, इसके नीचे सारी पावर्स कैसी है? निगेटिव है। इतना समझ में आया? अब देखो 4 रेज टू दी पावर 5, इसको हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। इसको हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। 4 रेज टू दी पावर 5, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 4 रेज टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू दी पावर 3। मीन्स बेस सेम है और डिवीजन में है, तो क्या हो जाएगा? पावर्स क्या होंगी? माइनस। तो 8 - 3 क्या आएगा? 4 रेज टू दी पावर 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा 4 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू दी पावर 2। अब क्या है? बेस सेम है लेकिन अब मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी? अब पावर हो जाएंगी ऐड। तो भी हमारा क्या आ रहा है? 4 रेज टू दी पावर 5। एक हम ऐसे लिख सकते हैं, एक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 4 रेज टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 4 रेज टू दी पावर -2। पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। 7 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 5। एक ये है। तो 4 रेज टू दी पावर 5 को मैं ऐसे 3 तरीकों से लिख सकते हैं। 4 रेज टू दी पावर 5 क्या आता है? 1024। अब इसको भी हम 3 तरीकों से, जब हम इसको लिख सकते हैं तो इसको भी हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। अब देखो कैसे। देखो पहले हमने क्या लिखा? 4 रेज टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू दी पावर 3। पहला हमने ये देखा ना, 4 रेज टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू दी पावर 3। तो अगर 4 की 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा बच्चों? 4 की 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? 65536, 65536 डिवाइडेड 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 मीन्स 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो 64 जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1024। क्या आएगा? 1024, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा आता है 4 रेज टू दी पावर 5। उसकी वैल्यू क्या है? 1024। ठीक है। सेकंड था हमारे पास 4 की पावर 4 क्यूब मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर। 4 क्यूब कितना होता है बच्चों? 4 क्यूब होता है 63, 4 स्क्वायर होता है 16। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1024।
एक तरीका ये हो गया ना। अब थर्ड क्या था हमारे पास, 4 की पावर 7 मल्टीप्लाई 4 की पावर -2। 4 की 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16384 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 1/16। जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आएगा 1024। तो इस तरह से हम इसको पावर्स में भी 3 टाइप से लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करके भी हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। पावर लाइन समझ में आई बच्चों? अच्छा, इसमें एक चीज और समझो, जो आपकी पावर लाइन है इसमें क्या हो रहा है, यहां देखो, इसमें हर स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। जब भी आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, जब भी आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रही है आपकी, 4 से मल्टीप्लाई। क्या हो रही है, 4 से मल्टीप्लाई। 4 4 16, 16 4 64, ऐसे ही आपकी क्या हो रही है, 4 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। और जब आप नीचे आओगे, यहाँ क्या है, आप क्या स्टेप ऊपर जा रहे हो, जब आप स्टेप नीचे आओगे ऐसे, तो क्या होगा आपका, 4 से डिवाइड होगा। तब क्या होगी आपकी, 4 से डिवाइड होगी। देखो जैसे ये है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। इसे नीचे वाले स्टेप पे आओगे, जब 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 16। 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। तो ऐसे जब आप ऊपर जा रहे हो तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जब नीचे आओगे तो 4 से डिवाइड करोगे। अगर आप 2 स्टेप ऊपर जाते हो, देखो आप सीधा 4 से यहां जा रहे हो, 2 स्टेप, 1 एंड 2, 2 स्टेप, तो क्या होगा, 16 से मल्टीप्लाई होगी। 4 की जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 64 आएगा। जब 2 स्टेप ऊपर जाओगे तो क्या करोगे, 16 से मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही जब 2 स्टेप नीचे आओगे तो क्या करोगे, 16 से डिवाइड। तब क्या करोगे, 16 से डिवाइड। समझ में आया बच्चों? ये पावर लाइन समझ में आई? क्लियर है? चलिए देखो, अब नेक्स्ट है आपके पास, कैन वी से दैट 16384 मीन्स 4 raised to the power 7 is 16 means 4 raised to the power 2 times larger than 1024 4 raised to the power 5। वो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि 4 raised to the power 7 जो है वो 4 raised to the power 5 से 4 raised to the power 2 टाइम्स बड़ा है। मीन्स 4 raised to the power 7 जो है वो 4 raised to the power 5 से 4 raised to the power 2 टाइम्स बड़ा है। नहीं समझ में आया? मैम ने क्या बोला, इसको सिंपल नंबर से समझो बच्चों। जैसे आपके पास 6 है, ठीक है, 6 जो है वो 3 से 2 टाइम्स बड़ा है। 6 जो है वो 3 से 2 टाइम्स बड़ा है। 6 जो है वो 3 से क्या है, 2 टाइम्स बड़ा है। मीन्स अगर हम 3 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा। यस, अगर हम 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तो क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि 6 जो है वो 3 से 2 टाइम्स बड़ा है, अगर हम 6 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2। मीन्स 6 जो है वो 3 से 2 टाइम्स बड़ा है। 6 जो है 3 से 2 टाइम्स बड़ा है। ये बात समझ में आई? 6 जो है 3 से 2 टाइम्स बड़ा है। सेम ऐसे ही, और अगर हमें ये निकालना है कि यानी कि 3 की अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6। सॉरी, 3 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6। और हमें निकालना है कि 6 3 से कितने टाइम्स बड़ा है, तो हमने क्या किया, डिवाइड। अब यहाँ पर इसी नंबर को इससे रिलेट करके यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, देखो कैसे, फिर सब समझ में आएगा। क्या कहा उसने कि 4 raised to the power 7 जो है वो 4 raised to the power 5 से 4 raised to the power 2 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, क्या ये सही है? देखो एक बार आप नंबर लाइन से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 4 raised to the power 5 और 4 raised to the power 7, क्या ये इससे 4 raised to the power 2 टाइम्स बड़ा है? इससे 2 स्टेप बड़ा है। 2 स्टेप बड़ा मीन्स हम 4 की क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 की 2 टाइम्स 4 रेज टू दी पावर 2। तो अगर हम 4 रेज टू दी पावर 5 में 4 रेज टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रेज टू दी पावर 7 आएगा। बिल्कुल आएगा। बात समझ में आई?
तो ऐसे ही हमें यहां पर इसको समझना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम 4 रेज टू दी पावर 5 की 4 रेज टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो क्या आएगा 4 रेज टू दी पावर 7, ठीक है। और अगर हमें ये निकालना है कि 4 रेज टू दी 4 रेज टू दी पावर 7 4 रेज टू दी पावर 5 से कितने टाइम्स बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम 4 रेज टू दी पावर 7 को 4 रेज टू दी पावर 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो मीन्स पावर क्या करेंगे, माइनस, तो क्या आएगा, तो 4 रेज टू दी पावर 7 यानी कि 16384 4 रेज टू दी पावर 5 यानी कि 1024 से कितने टाइम्स बड़ा है, इतने टाइम्स बड़ा है। समझ में आई बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं, और हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 रेज टू दी पावर -2 इज 4 रेज टू दी पावर 2। उसने पूछा 4 रेज टू दी पावर 2 जो है, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 रेज टू दी पावर -2 इज 4 रेज टू दी पावर 2। 4 रेज टू दी पावर 2 जो है वो 4 की पावर -2 से कितने टाइम्स बड़ा है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स उससे बड़ा है। तो जब हम ये निकालते हैं कि कितने टाइम्स बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। तो कैसे करेंगे, तो देखो 4 रेज टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू दी पावर -2, तो क्या होगा, डिवीजन में तो हमारी पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 4। तो मीन्स 4 की पावर 2 जो है वो 4 की पावर -2 से 4 की पावर 4 टाइम्स बड़ा है। कितने टाइम्स बड़ा है, 4 की पावर 4। देखो ये रहा आपका 4 रेज टू दी पावर -2, ये रहा आपका 4 की पावर 2। रुक जाओ मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं यहाँ, ऐसे। अब समझो ये आपका 4 की पावर -2 और ये है 4 की पावर 2, तो कितने टाइम्स बड़ा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स बड़ा है ना, क्योंकि एक स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई होती है, तो कितने टाइम्स है, 4 की पावर 4 टाइम्स ये बड़ा है। अब यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 4 टाइम्स। तो -4 की पावर -2 से 4 की पावर -4 टाइम्स बड़ा है 4 की पावर 2। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया ये? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, पावर लाइन दी गई है 7 की। यूज द पावर लाइन ऑफ 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस पावर लाइन को यूज करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए देते हैं। 2401 मल्टीप्लाई 49, 2401 ये होता है आपका 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 4 + 2, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 6। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 7 की पावर 6 कितना है, 1 1, ये आपके पास 1 1 7 6 4 9, ठीक है। चलिए 49 का क्यूब, 49 का क्यूब, 49 क्या होता है बच्चों, 49 होता है 7 का स्क्वायर देन इसका क्यूब, यानी कि पावर की पावर। और जब पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई, मीन 7 की पावर 6, तो सेम ही आंसर आएगा 1 1 7 6 4 9, ठीक है। 343 343 क्या है, 7 का क्यूब मल्टीप्लाई 2401 2401 7 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 4 मीन 7 की पावर 7। 7 की पावर 7 कितनी है बच्चों, 8 3 8 2 3 5 4 3, क्लियर। अब देखो 16809 ये है 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 49 मीन 7 का स्क्वायर, डिवीजन में क्या होंगी, पावर्स हो जाएंगी माइनस, तो ये आ गया 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना है बच्चों, 343,
क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अब है 7/343 मीन्स 7 का क्यूब, तो ये हो जाएगी 1 - 3 मीन्स 7 की पावर -2। 7 की पावर -2 मीन्स 7 की पावर 1/7 की पावर 2, पॉजिटिव उसमें चेंज कर देंगे तो ये आ गया 1/49। ठीक है, 16807 हो जाएगा 7 की पावर 5 अपॉन ये हो जाएगा 7 की पावर 7, तो 7 की पावर 5 - 7, तो यही आएगा 7 की पावर -2, तो सेम ही आ जाएगा 1/49। ठीक है, अब आपके पास 117649 ये होता है 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर क्यूब। 343 क्या है? 7 की क्यूब, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 6 - 3 मीन्स 7 की क्यूब, तो ये हो जाएगा 343। क्लियर है? चलिए, ये 7 की क्यूब मल्टीप्लाई 1/7 की क्यूब। अब देखो नीचे है ना, दोनों नंबर्स क्या है? डिनोमिनेटर में है, मीन्स बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस, तो ये आ गया 1/7 की पावर 6 मीन्स 7 की पावर 6 क्या? 117649। क्लियर हुआ? ये हमने क्या किया? इस पावर लाइन को यूज करके इसको सॉल्व किया विदाउट कैलकुलेशन, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी, सब कुछ पावर लाइन को यूज करके हमने किया। ठीक है, अब आता है पावर्स ऑफ 10, 10 की पावर। तो देखो बच्चों, 10 की पावर आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। We have used numbers like 10, 100, 1000 and so on when writing Indian numerals in an expanded form. देखो 10 जो है इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 1। 100 क्या है? मीन्स 10 की पावर 2। 1000 क्या है? मीन्स 10 की पावर 3। ठीक है, बट हमें यहाँ सीखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। वैसे ये आप सबको आती होगी, आपने सीखी होगी लास्ट क्लास में, उससे पहले भी 6th 7th में। 47561 इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखो 47561 इसको क्या लिखना है? एक्सपेंड फॉर्म में। क्या ये 47,561, तो कैसे लिखेंगे? पहले 4 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, तो कितनी जीरो लगा देंगे? 1 2 3 4। देन प्लस 7 के बाद है 1 2 3, 5 के बाद 2, 60 + 1। इसको हमने इस तरह से तोड़ के लिख दिया। ठीक है, एक्सपेंड मीन्स उसको खोल के लिखना। अब देखो ये क्या है? 40,000 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 × 10,000? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 40,000 को 4 × 10,000? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 ही आएगा। ठीक है, प्लस इसको हम लिखेंगे 7 × 1000 प्लस 5 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 1 × 1। ठीक है, अब देखो 4 × 10,000 है। 10,000 को मैं अगर इसको पावर में लिखे, हम 10 की पावर में लिखे तो कितनी जीरो? 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर 4। देखो जैसे कि ये था तो कितनी जीरो थी? 3, तो 10 की क्यूब, तो यहाँ 4 जीरो तो 10 की पावर 4 प्लस 7 × 10 की पावर 3 प्लस 5 × 10 की पावर स्क्वायर प्लस 6 × 10 की पावर 1 प्लस 1। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंड फॉर्म। देखो 4 × 10,000 यहाँ पे लिख लो, इसको ऐसे लिख लेंगे एक्सपेंड फॉर्म में। ये दे रखी है आपको यहाँ पर। देखो 4 × 10 की पावर 4 प्लस 7 × 10 की पावर क्यूब प्लस 5 × 10 की पावर स्क्वायर प्लस 6 × 10 की पावर 1 प्लस, हाँ अगर इसको आपको 10 की पावर में लिखना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है? 10 की पावर 0। अगर 10 की पावर से हम लिखेंगे तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 1, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर वैल्यू पावर 0 तो क्या होती है? 1। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। तो आगे बच्चों हमारे पास राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे, इनको हमें ऐसे ही नंबर्स को लिखना है एक्सपेंड फॉर्म में, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका है 1 7
इसको हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, तो लिखो कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 70 प्लस 2, ठीक है। तो क्या 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, तो ये हो गई इसकी एक्सपेंड फॉर्म। क्लियर है, समझ में आया बच्चों? चलिए सेकंड है हमारे पास 5 6 4 2, इसको हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। अब डायरेक्ट लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई कितनी है इसमें 1 2 3 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 मल्टीप्लाई 10 की क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। क्लियर, इजी लग रहा है ना ये? चलिए थर्ड पार्ट है इसका 6374, 6374 इसको एक्सपेंड करो 6000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब, सॉरी 10 की क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ये हो गई इसकी एक्सपेंड फॉर्म। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन वी राइट 561.903, अब इसको हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। क्या करना है 561.903। अब देखो बच्चों इसमें जो डेसिमल से पहले का नंबर है उसको तो हम एज इट इज लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा, तो ये तो हमारा हो जाएगा 500 प्लस 60 प्लस 1 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सॉरी 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। लेकिन डेसिमल के बाद का जब हम नंबर लिखेंगे, डेसिमल के बाद का जब हम नंबर लिखेंगे डेसिमल 903, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? जब डेसिमल से पहले जो नंबर होता है उसको हम लिखते हैं वंस, टेंस, 100, लेकिन डेसिमल के बाद जब नंबर आता है तो इसको लिखते हैं हम टेनेथ, 100th, 1000th। वंस का इसको इसमें कोई रोल नहीं था, यहाँ से होता है हमारा टेनेथ, यहाँ होता है 100th, यहाँ होता है 1000th। तो मीन्स इस डेसिमल को हम यहाँ लिखते हैं, इसको लिखेंगे 9/10, टेनेथ है तो 9/10। देखो 9/10 है तो मीन्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा, ठीक है। ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, 1000 मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.003 आएगा। बात समझ में आई? 10, 100, 1000 से हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे डेसिमल में, डेसिमल में है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अपॉन में, यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हम लिखेंगे उसको डिवाइड में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9/10 प्लस 0/100 प्लस 3/1000, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो मीन्स अब देखो 9/10 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्या है हमारे पास? हमारे पास है 9/10 मीन्स 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है। इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 होगी या नहीं होगी? 10 की पावर -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10 ही तो होगा, तो हमने इसको 10 की पावर -1 में लिखा क्योंकि हमें 10 की पावर में लिखना है, ठीक है। प्लस 0 तो 0 ही रहेगा आपका, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगी बच्चों इसकी एक्सपेंड फॉर्म डेसिमल वाले नंबर की। पहले आपको डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो आप एज इट इज लिखोगे मल्टीप्लाई में, डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसको हम 10, 100, 1000 ऐसे डिवाइड करते जाते हैं,
वहां पर आपकी जो 10 की पावर आएंगी वो माइनस में आएंगी। कैसे आएंगी? माइनस में आएंगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आज आपने पावर लाइन समझी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।